69,000 की भर्ती में एक महिला अभ्यर्थी भी हैं जिनको 4 साल पहले नौकरी मिली थी। उन्हें भी इस बात का डर है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आई तो उनके साथ क्या होगा। आप मैम, क्या नाम है आपका? बबीता जोशी। बबीता जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये स्थिति आ रही है, अब नई लिस्ट बनेगी, आपको लगता है कि क्या आप जैसे लोग जो तमाम सेवा में चल रहे हैं उन पर भी अगर गाज गिर गई तो क्या स्थिति हो जाएगी? स्थिति उस समय बहुत खराब होगी, क्योंकि बहुत से इसमें ऐसे कुछ मेल के बारे में अगर बात करें तो वो अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 40 पार हैं। और महिलाओं के अगर पक्ष में देखा जाए तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बड़ी मेहनत से 40 की एज में, 39-40 की एज में उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके, ठीक है, बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हुए पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, और उन्हें जॉब प्राप्त की है, ठीक है। और हो सकता है उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं, कुछ ऐसी महिला शिक्षिकाएं हैं जो डाइवोर्सी भी हैं, कुछ ऐसी हैं जो विडो हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा उनके अहित में होगा। तो मेरे ख्याल से अगर जो सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि रिवाइज करें लिस्ट को, तो उसमें अगर रिवाइज करती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो निकलेंगे, ठीक है। और जो 4 साल से नौकरी करे, अब 4 साल पूरा हो जाएगा दिसंबर में। कहाँ पर कार्यरत हैं अभी? हम प्राइमरी विद्यालय रामपुर कनौरा में। कितनी सर्विस हो गई अभी तक आपकी? अब 4 हो जाएगा पूरा, मुझे 4 साल मुझे दिसंबर में पूरा हो जाएगा। तो ये निर्णय सही नहीं है, ठीक है। जैसा कि कह रहे हैं कि निकाल दिया जाए, जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनको मेरिट में नहीं मेरिट बनेगी तो कुछ लोग निकाले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये तो सही नहीं होगा ना कि एक पक्ष के हित को ध्यान में रखते हुए और एक ऐसे पक्ष का अहित किया जाए जो ऑलरेडी 4 साल से सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन भी ले रखा। 4 साल की जॉब में तो लोग जनरली सोचते हैं चलो लोन ले ही लेते हैं, है ना, 15 लाख 20 लाख जो भी हो। तो अगर मेरी बात करें तो हमारा तो मकान भी लोन पे है, और गाड़ी भी लोन। स्थिति आपकी दृढ़ हो सकती है? हाँ, गड़बड़ा सकती, बहुत ज्यादा गड़बड़ा सकती है। बच्चे की पढ़ाई का भी अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, वो बाहर गया है पढ़ने, तो उसकी भी पढ़ाई। आपके सरकार के आगे समायोजन ही एक बहुत बड़ा इसका समाधान है, और कोई समाधान नहीं। समायोजन अगर किया जाए तो नए जो उसमें जुड़ रहे हैं, ठीक है, जो जिनको लगता है कि हाँ भाई हमारे साथ गलत हुआ है, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो उनका समायोजन किया जाए, ना कि फिर से दोबारा से ये जो ऑर्डर आया है कि दोबारा से लिस्ट को रिवाइज किया जाए। ये तो किसी भी तरीके से सही नहीं है। अगर हम किसी एक हित का भला कर रहे हैं तो दूसरा हित उससे प्रभावित हो रहा है ना, तो बहुत ही वो तो एकदम ही डूब जाएगा। क्योंकि जिनको जॉब नहीं मिली है वो तो आज भी दूसरी जॉब ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो छोड़ के आए या जो 4 साल से कर रहे हैं, तो भी पात्रता अब खत्म हो जाएगी अगर आप। मेरी 44 चल रही है अभी, 44 ईयर के हैं, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। और ठीक है, और अगर हमने जॉब ली है, यानी अगर हमने कंपटीशन निकाला है, और मैंने 2015 यानी 36 की एज में हमने बीएड किया, मेहनत की, गवर्नमेंट जॉब से बीएड निकाला, उसके बाद फिर टेट निकाला, इतनी सारी जो मेहनत की, ठीक है, तो फिर क्या कोई मतलब नहीं रह गया मेरे। अगर मैंने 3-4 साल किसी चीज की तैयारी के लिए अगर हमने समय दिया तो मेरा तो 0 चला गया। और फिर क्या करेंगे, इतना मालूम हमने पढ़ाई लिखाई की, और इतना एक्सपीरियंस भी हो ही गया है 4 साल का, ठीक है। तो अब तो हम ना घर के ना घाट के रहेंगे। तो मन में घबराहट भी होती है सोच करके, अगर ऐसा फैसला हुआ तो आप जैसे हजारों शिक्षक बाहर हो जाएंगे। घबराहट तो होती है, ठीक है। अब ये है कि मजबूत कर रखा है खुद को क्योंकि वही बात है, अगर कोई ऐसा फैसला आता है तो उसमें क्या करेंगे। नहीं, हम तो सोचते चलो स्ट्रगल करेंगे, हो सकता है हम कुछ और करें, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं, जरूरी थोड़ी कि सबकी कैपेबिलिटी सबकी अलग अलग होती है ना, और आर्थिक स्थिति सबकी खराब होती है, सबकी अलग अलग आर्थिक स्थिति है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले वो कर रहे हैं, खुद अकेले अपना जॉब कर रहे हैं। अकेली अर्निंग मेंबर है आपका परिवार? आपसे नहीं, हमारे यहाँ तो हस्बैंड है, ठीक है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी है वही, है ना। तो मेहनत से आपने एक महिला होकर के इसमें सीट पर, और एक 40 की एज पे समझिए, सही में जो भी मेरे साथ की जो महिलाएं हैं, शिक्षिकाएं, वो कहती हैं आपने बच्चे इतने बड़े बड़े होने के बाद पढ़ाई की और उसके बाद जॉब निकाली, वो भी 96 के हम 10th पास है, जबकि मेरी मेरिट उस समय कहाँ 60% लाना भी बहुत बड़ी बात होती थी। और हमने कंपटीशन बीट किया है कि 2017-18 के लोगों के साथ हमने कंपटीशन बीट किया है, ठीक है, जिन्होंने 2015 में या तो बीएड कर रखा होगा, ठीक है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, जिन्होंने इंटर 2013-14 ऐसे किया होगा। तो हमारा तो 2002 का है, तो हमने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और वो मेहनत समझिए 0 हो जाएगी। दरख्वास्त करेंगे सरकार से, आपकी क्या अपील होगी? सरकार से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो समायोजन हम लोग का ना करे, जो ऑलरेडी जॉब पे उनका क्या समायोजन करना है, वो ऑलरेडी है ही है, ठीक है, उनका तो ठीक चल रहा है, वो पटरी पे है। लेकिन जो दूसरे जो कह रहे हैं कि हटा के किया जाए,
भाई जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब से मतलब होना चाहिए, किसी को हटाने का क्या मतलब है जॉब अगर आपको चाहिए तो जॉब लीजिए, और सरकार इसमें ये करे कि समायोजित उनको करे जिन्होंने दावा किया है कि घोटाला किया है सरकार ने, क्योंकि इससे अगर ये लिस्ट डिवाइज होती तो इससे फिर आगे भी इससे फिर यही बात होगी ना कि केस पे केस चलेंगे कि जो जिनका हित प्रभावित होगा, तो फिर केस कोर्ट कचहरी चलेगा, तो जिंदगी क्या 69,000 की क्या ऐसी चलती रहेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, यही कारण है कि जो शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो इस बात को लेकर के चिंतित है, और उनकी मांग है कि समायोजन हो तो नए लोगों का हो, और जो वाकई में पिछले 4 साल से अपनी इस प्रक्रिया को पूरा करके नौकरी पा चुके हैं उन पर सरकार गाज ना गिराए। 69,000 भर्तियों में हाई कोर्ट के फैसले के बाद में अब उन अध्यापकों की चिंता बढ़ गई है जिनकी अगर इस नई सूची में नाम नहीं आया तो उनका क्या होगा, जो पिछले 3 से 4 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे प्रत्यूष हमारे साथ में है, उनका परिवार हमारे साथ में है, इनकी कहानी जानेंगे। प्रत्यूष, कब से आपको कब नियुक्ति पत्र मिला, कैसे नौकरी मिली, संघर्ष कैसा रहा, ये बताइए। एक्चुअली तैयारियां बहुत समय से चल रही थी। लगभग मैं 2011 से ही मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी में कर रहा था। 72,000 में भी मेरा 1-2 नंबर से रह गया था। उसके बाद भी मैं लगातार तैयारी करता रहा कि मैं मतलब मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए। फिर जब शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम का ये निकला तो मैंने फॉर्म डाला, और मेरा जो एग्ज़ाम था उसमें 109 नंबर आया मेरा, और फाइनली मेरा इसमें चयन हुआ। और 4 दिसंबर 2020 को मुझे लखीमपुर खीरी ज़िले में नियुक्ति पत्र मिला, और उसके बाद बीएसए कार्यालय में 8 दिसंबर को हम लोगों ने ज्वाइन किया। फिर 1 फरवरी 2021 को हमको पसगवां ब्लॉक का पिपरी अजीज स्कूल जो है वो हमको अलॉट हुआ, और हमने वहाँ पे ज्वाइन किया। तब से लेकर के निरंतर हम वहाँ पे लगभग 4 सालों से हम पढ़ा रहे हैं। मैं लखनऊ में रहता हूँ, और यहाँ से मैं प्रत्येक दिन सोमवार की मॉर्निंग में मैं 4 बजे अपने मतलब परिवार को छोड़ करके मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, कमरा लेकर के रहता हूँ, और शनिवार को 2 बजे स्कूल से निकलने के बाद मैं वहाँ से लगभग 6-7 बजे मैं लखनऊ वापस आता हूँ, और एक दिन मैं अपने परिवार के साथ बिता पाता हूँ। ये नियुक्ति पत्र आपको कब मिला था? ये मेरा नियुक्ति पत्र है, और ये नियुक्ति पत्र मुझे 4 दिसंबर 2020 को मिला था। ये मेरा नियुक्ति पत्र है, और जो कल आदेश आया है उस आदेश के कारण हम लोगों को बहुत निराशा हुई है। क्यों आपको लग रहा है, क्या चूंकि विसंगतियों को सही करने की कवायद है, लेकिन इसमें क्या ऐसी चीज है जिससे आपको डर है? एक्चुअली इससे डर ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मेरिट में बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। अगर रिविजिट का आदेश जो कोर्ट ने दिया है, अगर इसको रिविजिट कराया जाता है तो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो जनरल के हों या ओबीसी के हों, वो मतलब बाहर हो जाएंगे, और वो कैंडिडेट जो विसंगति के कारण लड़ रहे हैं वो अंदर आएंगे। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है कि 4 वर्ष लगातार नौकरी करने के बाद उस कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उसने वो कहीं से अयोग्य तो है नहीं, उसने कोई धांधली नहीं की है, उसने कोई फोर्जरी नहीं की है। वो पूरी योग्यता के साथ आया, उसने शिक्षक भर्ती परीक्षा पास की, उसने जो हाई स्कूल मेरिट के आधार पर जो चयन हुआ उसके सारी फॉर्मेलिटीज़ को उसने पूरा किया, और फिर फाइनली आया। अगर सरकार के द्वारा कहीं पे त्रुटि हुई, विसंगति आई है, तो उसकी सजा इन अभ्यर्थियों को क्यों दिया जाए? आप जैसे अभ्यर्थी, मैं जैसे अभ्यर्थी हूँ, मुझ जैसे अभ्यर्थियों को क्यों दिया जाए उसकी सजा? और इसीलिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 4 साल में अब ओवर एज भी हो चुके हैं। जैसे मैं ही अब ओवर एज की सीमा पर खड़ा हूँ, मेरी एज इस समय 39 साल की है, और अब मैं दोबारा किसी भी परीक्षा की तैयारी मैं कर भी नहीं सकता हूँ। मेरी पात्रता भी खत्म हो जाएगी और मैं कर भी नहीं सकता हूँ। वो कॉन्टिन्यूटी जो पहले चली आ रही थी तैयारी करने की, वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लगभग कितने हजार अध्यापक है जिन पर गाज गिर सकता है? ऐसे बहुत सारे अध्यापक हैं। लगभग मैं जहाँ तक अगर मेरा अनुमान है तो ये 8 से 10 हज़ार ऐसे लोग होंगे जो बाहर हो जाएंगे एक झटके में। उन परिवारों का क्या होगा? जैसे हमारा ही परिवार है, हमारे परिवार का एकमात्र इनकम का साधन मेरी यही नौकरी है, और ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, और ये मेरी पूरी फैमिली है। तो अगर हम एक झटके में हटा दिए जाएंगे तो फिर इनका क्या होगा, और मैं कैसे इनका जो भरण पोषण है वो मैं कर पाऊंगा? तो ये सबसे बड़ी समस्या है। या ऐसे ही मेरे साथ अन्य भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये समस्याएं खड़ी हो गई। डर भी व्याप्त किया है मन में, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो क्या होगा? खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो हम लोग भुखमरी के कागार पे पहुंच जाएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी स्थिति और भी बहुत ज़्यादा खराब है, आत्महत्या तक कर सकते हैं।
ऐसी भी स्थिति आ जाएगी। हमने बहुत सारे ऐसे केस में देखे हैं कि लोग नौकरी जाने पर आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो उसकी जिम्मेदार कौन है, ये सबको, कोर्ट को भी देखना होगा और सरकार। रास्ता क्या है, आप क्या मानते हैं, क्या का रास्ता हो सकता इसका रास्ता एक ही है कि यदि विसंगति हुई है उन पक्ष को भी दिखाया जाए। जैसा कि कोर्ट में एक ही पक्ष को हमेशा दिखाया गया कि इसमें विसंगति हुई है, इसमें विसंगति हुई, इसमें विसंगति हुई है, जबकि यह है कि 69,000 भर्ती में 35,000 अनारक्षित पद थे और 18,000 ओबीसी के पद थे जो कि वर्टिकल आरक्षण से आए थे, और ऐसे 14,000 एससी के पद थे और एसटी के पद ऐसे ही थे, जिसमें से 18,000 जो ओबीसी के पद थे उनको तो मिल गए, अब इस और 14,000 एससी को मिल गए। इसके बाद इसके जो मेरिटोरियस कैंडिडेट थे वो ओवरलैप करके अनारक्षित में भी आए। तो इस तरह से करीब 12,000 पदों पर ओबीसी वर्ग जो है वो भी अनारक्षित में भी आ गया। तो कुल मिलाकर के जो ओबीसी वर्ग है उसको 18 और 12 समथिंग लगभग 31,000 पद वो इसमें उसको मिल रहा है। ऐसे करीब 18,000 के पद करीब एससी को मिल रहा है। जनरल जो सामान्य वर्ग है उसको मात्र 20,000 पद मिल रहा है। उसके ऊपर से भी ओबीसी या विसंगति के कारण जो लड़के लड़ रहे हैं उनका आरोप है कि सरकार ने इसमें 18,000 पद गलत तरीके से जनरल सामान्य वर्ग को दे दिया। तो अगर आप ये देखें कि क्या 20,000 पद जो केवल दिए गए हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, शिक्षा मंत्री ने सदन में दिया है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, तो क्या 69,000 में से अगर 18,000 उनको दे दिया जाए जिस तरह से वो डिमांड कर रहे हैं, तो क्या 2,000 ऐसे कैंडिडेट हैं सवर्ण के जो केवल पात्र हैं? 69,000 में से 2,000 ऐसे हैं। तो इसमें समायोजन ही एक रास्ता है, समायोजन ही रास्ता है। ऐसे अगर विसंगति हुई है, जो कुछ भी हुई, थोड़ी बहुत जो भी हुई है, ऐसी स्थिति में कोर्ट को और सरकार को, दोनों लोगों को मिलकर एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए और जो कैंडिडेट ऐसा है जो प्रभावित हो रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने मुद्दे को, उनको भी इसमें नौकरी मिल जाए और कुछ पदों को बढ़ा दिया जाए और उनको समायोजित कर दिया जाए। कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण है कि जो चिंता सता रही है। उनकी पत्नी भी हमारे साथ में है। मैडम, बहुत संघर्षों के बाद नौकरी मिली आपके हस्बैंड को, आपको लगता है कि एक जरा सी चूक हो गई तो घर में दिक्कतें हो जाएंगी अगर नौकरी नहीं रही? जी, स्वाभाविक है, अगर नौकरी नहीं रहेगी तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। जैसे बच्चों की फीस है, भले ही हम लोग मतलब कि रेंट के घर पे रह रहे हैं, वो रेंट भी प्रभावित होगा, कैसे सब सारा कुछ तो नौकरी पे ही हम लोगों का डिपेंड है। फैसला है, थोड़ी चिंता भी आपकी भी बढ़ गई? बहुत ज्यादा बढ़ गई, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या हौसला देती हैं और क्या समझ रही हैं आप? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक रहे? हाँ, भगवान से तो प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, उन बच्चों के साथ सही हो कि जो जिनका नहीं हो पाया है, और जिनका हो गया है उनके साथ भी सही हो। सबसे बड़ी सवाल यही कि अगर इन विसंगतियों को दूर करने के लिए नए तरीके से जब सूची बनाई जाएगी और उसमें अगर जो पात्र आप जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन उनका क्या, जो इस तरीके से 4 साल से नौकरी पर पद पर हैं, सेवाएं दे रहे हैं दूर दूर जनपदों में, क्योंकि इसमें आप कोई भी जो सेवाएं हैं वो लखनऊ जनपद की नहीं है, दूर दूर क्षेत्रों में जाके वो सेवा दे रहे हैं। और ऐसे में अगर इस नए फैसले के बाद जब नई सूची बनेगी और अगर ऐसे हजारों शिक्षकों को बाहर होना पड़ा तो उनका भविष्य क्या होगा? लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा।